कुछ दिनों से उस गांव में एक अफवाह फैल रही थी। वो ये कि आधी रात के समय में कोई औरत दरवाजा खटखटाती है और वो भी 3 बार। उसके बाद अगर कोई दरवाजा खोलता है तो वो उससे आलू और प्याज मांगती है। अगर आलू कोई व्यक्ति देता है तो उसके घर में मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर कोई प्याज देता है तो उसके घर में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा था कि वह कोई डायन है जो कि इन दिनों लोगों को परेशान कर रही है। उसके खौफ के कारण पूरा गांव खौफजदा हो रहा था। लोग ना जाने कैसे कैसे उपाय करने लगे उस डायन से बचने के लिए। फिर उन्हीं में से एक भी अफवाह फैलने लगी कि अगर घर के बाहर दीवार में गोबर से त्रिशूल बनाया जाए तो वह चुड़ैल उस घर का दरवाजा नहीं खटखटाती। और फिर क्या था, सभी लोगों ने अपने घरों के बाहर गोबर से त्रिशूल की आकृति बना डाली, जिससे कि वह डायन उनके घर पर ना आए। आधी रात को भी लोग खौफ से सोते नहीं थे। अगर कभी दरवाजा हवा से भी खटपट हो जाता तो लोगों को लगता कि डायन उनका दरवाजा खटखटा रही है। एक सुबह एक घर से काफी जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब उधर लोग गए तो देखा उस घर के बेटे की मौत हो चुकी थी, और उसके सामने उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। लोगों ने शुभ बुगाड़ शुरू कर दी कि जरूर काम ही डायन का होगा। फिर लोगों ने उसे सांत्वना देने लगे। लोगों ने उससे पूछा कि बेटे की मृत्यु कैसे हुई। वो लोग बोले, रात को कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वही डायन तो नहीं है। उसके डर से मैंने दरवाजा खोला ही नहीं कि तभी मेरे बेटे की नींद उस आवाज में खुल गई और उसने मुझसे कहा कि माँ क्या हो गया। वो जोर से बोला तो मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और वह दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई और बाहर से एक भयानक हंसी की आवाज आई। मरेगा तेरा प्यार। तुझे लगा कि वह चली गई, मैं डर गई थी। तभी मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ, पता नहीं। उसकी आंखें ऊपर होने लगी, उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। वह तड़प रहा था और अचानक वह मेरे सामने ही तड़प तड़प के मर गया। वो बोली, फिर वापस रोने लगी। लोग ये सुनकर वापस खौफ में आ गए थे। तो क्या दरवाजा न खोलने के बाद भी वो मार सकती है? लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया था। जिन जिन घरों के बाहर गोबर से बने त्रिशूल की आकृति बनी थी, उस घर में किसी ने दरवाजे को रात को नहीं खटखटाया, और जिस औरत की बेटे की मृत्यु हुई थी उसके घर के बाहर त्रिशूल नहीं बना था। लोग खौफ में जीने लगे। आए दिन कभी किसी की मौत हो रही थी। और एक दिन उस गांव में एक परिवार रहने आया। दोनों पति पत्नी थे। वह लोग शहरी ख्याल के लोग थे और उस परिवार की मुखिया का ट्रांसफर इसी गांव में हुआ था। उन लोगों ने जब देखा कि लोगों के घरों के बाहर गोबर से त्रिशूल बना है और वहां पर डायन की अफवाह फैली हुई है, तो वह लोग उन्हें गांव लोगों का अंधविश्वास समझ लगे। उन्होंने लगा कि ये गांव के लोग ना जाने कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं। उसकी पत्नी सीमा भी सोचने लगी, कितने बेवकूफ है ये लोग। आज के जमाने भी ऐसा कुछ होता है, पर हो सकता है। रात के 3 बज रहे थे। एकदम काली रात थी। बाहर एकदम सन्नाटा था। झिंगोरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। सीमा के पति कुछ काम से गांव के बाहर गए हुए थे। वह घर पर अकेली ही थी। अचानक रात के सन्नाटे में उसका दरवाजा खट 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 यह बजता है। सीमा गहरी नींद में थी, उसे आवाज सुनाई नहीं थी। एक बार फिर दरवाजा बजा, खट खट खट। इस बार दरवाजे की आवाज जोर से हुई और अचानक से सीमा नींद से जाग उठी। वह सामने दरवाजे की तरफ देखने लगी। अभी दरवाजे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अभी वह कुछ सोच रही की थी कि तीसरी बार वापस से खट खट की आवाज एक सुनाई देती है। सीमा थोड़ी घबरा गई। उसे लगा ये क्या हो रहा है, कोई भला इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटाएगा। उसने घड़ी का समय देखा तो रात के 3 बज रहे होते। वह सोचने लगी, भला अभी कौन हो सकता है, शायद कोई मदद चाह रहा हो। वह सोचकर आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। खोलते ही उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी होती है और काली साड़ी पहने हुए, जिसके बाल खुले थे।
माथे पर एक बड़ी सी काली बिंदी और उसके कंधों पर एक झोला सा लटका हुआ था। उम्र में वह कोई 50 या 55 साल के आसपास की अधेड़ दिख रही थी, लेकिन चेहरे में उसके भाव बिल्कुल अलग थे। एक अजीब था सुनापन लिए हुए वो चेहरा था उसका। वैसे भाव से उस सामने वाली सीमा को देखने लगी। उसने अपना झोला एक हाथ से पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में नाखूनों से अपेक्षा कर थोड़े से बड़े हुए थे। एक नजर में वह थोड़ी अजीब दिख रही थी। सीमा ने देखा तो वह थोड़ी घबराई, लेकिन वह बोली, क्या चाहिए? क्यों तू मेरा दरवाजा खटखटा रही हो इतनी रात को? उससे बोलते ही सामने वह खड़ी हुई औरत टेढ़ी मुस्कुराने लगी और हंसती हुई बोली, लगता है यार नहीं रहने आई हो। वो जिस तरीके से बोली सीमा को बड़ा ही अजीब लगा। वह बोली, क्या करने आई हो इतनी रात को मेरे घर की तरफ? कुछ नहीं, मुझे आलू प्याज की जरूरत है। मेरे घर में वह नहीं है। मुझे खाना बनाना, मेरा बेटा भूखा है, उसे सब्जी बहुत पसंद है। वह बोली। सीमा मुंह बाय उसे देखने लगी। वो सोचने दे बोली, क्या इतनी रात को तुम्हें खाना बनाना है? हाँ, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिली। मेरा बेटा भूखा है, जल्दी से मुझे आलू प्याज दे दो। वह जल्दबाजी में बोल रही थी। सीमा अब कुछ कुछ डर रही थी। उसे लगा लोग गांव के कह रहे थे कि रोज रात को कोई आलू प्याज मांगने आती है। वो इतनी रात को भला आलू प्याज कौन मानता है? और वह भी इस बेटे को कौन सा उसकी सब्जी खाने की पसंद है। अजीब बात है ये। उसे यह बात बड़ी अजीब लगी और वह फिर उसका ध्यान उसके नाखूनों पर गया, जो थोड़ा नाखून बड़े थे। वो औरत अब कुटिलता से हंस रही थी। सीमा उसके झोले को तरफ देखते हुए बोली, इसमें क्या है? वो औरत हंसी और अपने झोले में एक काला कपड़ा का बना हुआ गड्ढा निकालकर बोली, यही तो मेरा बेटा है। वो जोर से हंसने लगती है। तभी सीमा की नजर उसके पैरों पर गई, जो बिल्कुल उल्टे थे। अब सीमा बहुत डर जाती है। उसने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। वह जल्दी से भागकर अपने बिस्तर में दुबक जाती है। बाहर से अब उसे जोर जोर से औरत के हंसने की आवाज आ रही थी, जो बहुत ही भयानक थी। वह सोचने लगती है, जरूर लोग सही कहते हैं डायन के बारे में। क्या वह डायन है? ये क्या किया मैंने? अब क्या होगा मेरा? वह सोच रही थी। बाहर से फिर आवाज सुनाई दी, तूने ये मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया बगैर मुझे कुछ दिए। मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, तू भी मरेगी, तुम सब मरोगे। वह ऐसा बोली और कुछ जोर जोर से मंत्र बुनबुनाने लगी। अंदर सीमा थर थर कांप रही थी। फिर कुछ ही देर बाद सीमा के सीने में दर्द होने लगा। उसके हाथ अपने आप टेढ़े होने लगे। उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर मुड़ने लगी। वह धम से नीचे गिर पड़ती है और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका गला पकड़ रहा हो और उसे दबा रहा हो। उसके सीने में सुई जैसा चुभन हुई। उसे महसूस हुआ कुछ ही देर में उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़कर चली गई और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। दूसरे दिन सीमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। और फिर बाद में एक खबर भी मिली, किसी काम से बाहर गए उसके पति का भी गांव की तरफ आते समय एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। गांव में फिर से वापस बातें तेज होने लगी। जरूर उस डायन ने इन्हें मारा है, जो रात को आलू प्याज लेने आती है।